हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, जैसे ये चैप्टर मेरा फिनिश हो गया, हमारा चल रहा है जो है रियल नंबर सिस्टम, ये चैप्टर चल रहा है। ठीक है, और हम 7 लेक्चर कवर करा चुके हैं। आज मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आई हूँ। देखिए, ये बीएससी की बुक है और बीएससी की बुक का पहला चैप्टर था रियल नंबर सिस्टम, रियल एनालिसिस का, जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव आपसे कहा था कि लास्ट में ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं। 7 लेक्चर के बाद केवल एक समरी होती है आपका ऑब्जेक्टिव करना। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप एक काम कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाकर करिए रियल एनालिसिस बुक, उसमें मैंने 7 के 7 लेक्चर आपके अपलोड कर दिए। तो देर ना करते हुए, क्योंकि 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R। R मतलब रियल नंबर, द ट्रायंगल इनइक्वालिटीज। तो अगर आपने लेक्चर सेकंड देखा होगा तो मैंने वहां पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी की डेफिनेशन बताई थी, जिसे बोलते हैं x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। यानी कि आंसर नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट का ए ऑप्शन ठीक होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। टू एवरी रियल नंबर देयर करस्पॉन्ड्स ए unique point on a directed line, and conversely to every point on a directed line there corresponds a unique real number। कहने का मतलब है कि हर एक रियल नंबर के लिए करस्पॉन्डिंग एक यूनिक पॉइंट होता है, किस पर? डायरेक्ट लाइन पर। या उसका कन्वर्स उल्टा होता है कि हर एक पॉइंट होते हैं जो डायरेक्ट लाइन पर, वो एक यूनिक रियल नंबर से करस्पॉन्डेंट होते हैं। तो देखिए, वीएस-टेस्टर थ्योरम ये थी कि जो उसकी लिमिट पॉइंट है वो लेस देन होनी चाहिए। तो ये थ्योरम मैं याद बता देती हूँ। ये थ्योरम होती है डेडिकाइंड-कैंटोर-एक्सिम्स। ये आपकी है डेडिकाइंड-कैंटोर-एक्सिम्स। ये आप थ्योरम याद भी रख सकते हैं कि जो आपकी डायरेक्ट लाइन है उस पर यूनिक पॉइंट होते हैं, करस्पॉन्डिंग रियल नंबर्स के पॉइंट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर द एनी टू रियल नंबर सच दैट, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, यानी ए की वैल्यू या तो छोटी होगी या बराबर होगी बी की। देन द सेट इज, कैसे डिनोट करते हैं? ए इज लेस देन, यानी कि एक्स इज लेस देन ए एंड ग्रेटर देन बी। तो देखिए क्या है, जब हमने आपसे डिस्कस भी किया था, जब इस तरीके के दोनों साइन आते हैं तो वो क्लोज इंटरवल होता है। अगर इक्वल वाली यानी कि लिमिट पॉइंट हटा दे तो ये ओपन इंटरवल होता है। तो ऑब्वियसली एग्जाम्पल किसका होगा? ओपन इंटरवल का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में देखिए इक्वल आ गया, मैंने अभी अभी समझाया था आपको, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? क्लोज इंटरवल का। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्लोज इंटरवल। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। तो देखिए, ऐसा कौन सा सेट होता है जो बाउंडेड बिलो तो होता है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं होता। बिलो मतलब उसकी स्टार्टिंग लोकेशन, स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा बट एंड पॉइंट हमें नहीं पता। जैसे हम रियल नंबर का देखते हैं, रियल नंबर माइनस प्लस ऑन आपके रेशनल नंबर सब होते हैं, तो घटते भी हैं और बढ़ते भी हैं इनफाइनाइट टर्म तक। तो हमें ये नहीं पता, तो ये आंसर नहीं होगा। इंटीजर्स का भी हमें नहीं पता, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं? -1, -2, माइनस और 0, +1 सारे इतने चलते रहते हैं। रेशनल नंबर भी नहीं होंगे। नेचुरल नंबर हमें पता है कहां से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर हमें पता होता है कहां से स्टार्ट होते हैं, इनकी लिमिट पॉइंट बिलो में क्या होगी, अब हमें तो नहीं पता, बिलो में पता होगी। यानी कि नेचुरल नंबर में जो बिलो पॉइंट होता है वो 1 होता है और जो अबव पॉइंट होता है वो हमें नहीं पता होता। और क्वेश्चन उसने यही पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव। यानी कि हमें लोअर पॉइंट पता है, अपर पॉइंट नहीं पता, यानी कि नेचुरल नंबर। नेक्स्ट ये थ्योरम में आपको याद होगी, मैंने एक थ्योरम आपको करवाई थी, लेट ए बी एनी रियल नंबर एंड बी बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट एन बी इज ग्रेटर देन ए। देख लीजिएगा आप थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ 1/n। तो देखिए, लीस्ट अपर बाउंड पूछा है, यानी कि अपर बाउंड पूछा है। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखती तो 1 आया, फिर 2 रखती तो 1/2 आया, 1/3 आया, 1/4 आया। तो लीस्ट अपर बाउंड पूछा है, यानी कि जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? ऑब्वियसली 1 होगी। ठीक है, 1 होगी यहां पर। तो क्योंकि ये आपका अपर बाउंड होगा, बाकी सारी छोटी वैल्यू चलती रहेंगी। अपर बाउंड का मतलब ये वाला 1 और बाकी सारी छोटी चलेंगी। ऐसा मत सोचेगा कि ये सबसे छोटा है, नहीं, ये अपर बाउंड है, क्योंकि बाकी सब 1.2, 1/3, 1/5 सो ऑन चलेंगी, मतलब एक से छोटी छोटी चलेंगी। द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड उसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू, लोअर बाउंड ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर।
लोअर बाउंड मतलब कहां से स्टार्ट होते हैं, इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स कहां से शुरू होते हैं, 2 से। तो लोअर बाउंड कौन सा हो गया, 2। यहां देखिएगा द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट, लीस्ट अपर बाउंड यानी कि अपर बाउंड की वैल्यू। तो अपर बाउंड की वैल्यू में क्या आ जाएगा, देखिए 1 - 1/1, यानी कि अगर 1 से देखें तो ये आ गया 0। फिर उसके बाद क्या हो गया, लेकिन 0 तो बिलोंग नहीं करता। ओके, तो हम इसमें लीस्ट अपर बाउंड यानी कि अपर बाउंड क्या मानकर चलेंगे, 1 मानकर चलेंगे, क्योंकि 0 नहीं मान सकते, 0 नेचुरल नंबर पे बिलोंग नहीं करेगा और इसमें वैल्यू नहीं लेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लीस्ट अपर बाउंड में 1 मानकर चलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है 2 इज x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, देखिए यहां आपका लोअर बाउंड है, अपर बाउंड की लिमिटेशंस हमें नहीं पता, तो यानी कि हम कह सकते हैं GLB है बट LUB नहीं है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है बट लीस्ट अपर बाउंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ए NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, कौन से होते हैं जो NBD होते हैं हर एक पॉइंट की। तो आप देखिए, याद रखिएगा जो हमारी ओपन इंटरवल की डेफिनेशन होती है वो वही होती है कि NBD ऑफ इट्स पॉइंट, यानी कि A, B ओपन इंटरवल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब आपके NBD पॉइंट्स होते हैं। अगर हम 12th क्वेश्चन की बात करें तो उसने कहा 1/2 नेबरहुड ऑफ 1/2 इज द सेट, कौन सा होगा नेबरहुड, ऑब्वियसली सारे रियल नंबर जो बीच वाले होंगे। ठीक है, 13 देखें, ड्राइव्ड सेट ऑफ द क्यू ऑफ ऑल रेशनल नंबर इज, ड्राइव सेट कौन से बनेंगे, याद रखिए जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सबके सब इसके ड्राइव सेट होंगे, या ड्राइव यानी कि ये, क्योंकि आपके जो क्यू है वो सबसेट हो जाएगा R का। द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, जो सेट होते हैं वो रेशनल नंबर के क्या होते हैं, आपके ना ही ओपन होते हैं ना ही क्लोज होते हैं। अभी मैंने पीछे एग्जांपल बताया था कि देखिए वो लगातार चलते रहते हैं, मतलब उसका हमें एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, तो हम कह सकते हैं कि ये ना ही आपके ओपन होते हैं ना ही क्लोज होते हैं। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज, आप बता सकते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, यानी कि हम उनको काउंट कर सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज, इसका हम आंसर कह सकते हैं कि जितने भी रियल नंबर के सेट होंगे ओपन और क्लोज दोनों होंगे। ओके, द यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट, तो इसका आंसर आपका बनेगा क्या, ओपन सेट ही होगा। द यूनियन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। अगर हम बात करें कि इफ A एंड B आर एनी सबसेट ऑफ R देन A इज ए सबसेट ऑफ B, तो इसका जो ड्राइव्ड सेट होगा वो भी सबसेट होगा B का, यानी कि ड्राइव सेट से चलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी सिंगलटन सेट इन R इज, तो अगर हम सिंगलटन सेट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये हमेशा क्लोज होता है। सिंगलटन सेट क्या होता है, क्लोज होता है, क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू होती है, उसे सिंगलटन सेट बोलते हैं। अगर हम 20 क्वेश्चंस की बात करें तो 20 क्वेश्चन जो है वो है इफ S डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर R देन S डिग्री इज इक्वल टू, तो इसका आंसर होगा रियल नंबर। ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे और आपके लिए मैं दूंगी ट्रू एंड फॉल्स, आप कमेंट बॉक्स पे इसके आंसर लिखेगा। फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। इफ S be any subset of the set R of real number and if there exists a real number U, तो देखिए हमारी डेफिनेशन आ गई किसकी, अपर बाउंड की। याद है ना अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी हमने रियल नंबर में एक सेट S ले लिया और उसमें एग्जिस्ट कराया रियल नंबर U, देन हम कह सकते हैं U इज ग्रेटर देन इक्वल टू X या X इज लेस देन इक्वल टू U, देन हम इसको क्या कहते हैं, अपर बाउंड। आंसर हो जाएगा अपर बाउंड। एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड अबव देन हैज इट्स इन, क्या लिखेंगे, किसमें होते हैं, जब अपर बाउंड होता है तो वो होता है सुप्रीमम, सुप्रीमम इन R। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A एंड B आर एनी रियल नंबर देन A इज ग्रेटर देन 1 देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन कराया था, आपको याद हो तो, कि जहां मैंने NB इज ग्रेटर देन A बताया था, तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी ये N यहां पर है, N इज A ग्रेटर देन B। एनी डैश इंटरवल इज NBD ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। देखिए अभी मैंने डिस्कस करा था कि जो भी ओपन इंटरवल होता है वो क्या होता है, NBD होता है इसके पॉइंट्स का। तो देखिए यहां भी क्या हो जाएगा, ओपन,
ये डेफिनेशन ही है एनबीडी पॉइंट की कि जो भी ओपन इंटरवल होता है वही एनबीडी में काम करते हैं। द सेट ऑफ ऑल लिमिटेड पॉइंट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड द, क्या था, ड्राइव्ड सेट या एडहेरेंट पॉइंट ऑफ ए। तो यह क्या हो जाएगा, ड्राइव्ड। इफ एस इज अ फाइनाइट सेट देन डीएस, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डीएस क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फाई। S is a finite set, then ds is equal to 5. सेवेंथ क्वेश्चन है, let f be a subset of R, then f is said to be closed if it is complement f dash. तो आप बताइए कि अगर कोई भी क्लोज सेट है f, अगर हम उसका f dash निकालेंगे तो अपोजिट होता है, यानी क्लोज का क्या हो जाएगा, ओपन। तो यहां आंसर आ जाएगा ओपन। A dash is the intersection of any family of all closed set containing, क्या कंटेनिंग करती है यहां पर एलिमेंट आपके, देखिए ए डैश था तो कॉम्प्लीट, इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए कंटेनिंग ए। एवरी, हम देखिए एवरी डैश ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो अभी हमने डिस्कस करा था कि जितने भी सबसेट होते हैं काउंटेबल सेट के वो ऑब्वियसली काउंटेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू रियल नंबर ए बी एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू बी, ए इज लेस देन बी, इट इज नोन एज द लॉ ऑफ, कौन सा लॉ कहलाता है ये आपका, ट्राइकोमी रूल। ये आपके लिए ट्रू फॉल्स है 12। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएंगे इनके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज एन ऑर्डर्ड फील्ड। ये सब मैंने करा रखी है आपको, आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे। आप 7 के 7 वीडियो देख सकते हैं और आपको इनके पूरे आंसर वहां से मिल जाएंगे। देयर इज नो रेशनल नंबर विच स्क्वायर इज 3 फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू R, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू mod x माइनस mod y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट R पॉजिटिव ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर इज बाउंडेड अबव। फिफ्थ है, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर लाई एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स। सिक्स क्वेश्चन है, क्लोज इंटरवल a, b इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। देखिए 3 बार आ चुका है। The intersection of two NBD of a point need not be NBD of that point. Every point of the set R of real number is a limit point of R. Every open interval is not an open set. Union of a finite number of countable set is not countable. The intersection of infinite collection of open set is an open set. And last one is, if A and B are any subset of R, then D, यानी कि derived set, A union B is equal to DA यूनियन डीबी। तो आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं। मैं इंतजार करूंगी कमेंट बॉक्स पर इन सबके आंसर के कि ट्रू है कि फॉल्स है। अगर आपने 7 के 7 वीडियो देखी है तो सबके आंसर दे देंगे। और ये सारी वीडियो मैंने रियल एनालिसिस बुक प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अब हम चैप्टर जो शुरू करेंगे, सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे रियल एनालिसिस का सीक्वेंस। जबकि मैं सीक्वेंस की बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूं, मैं उसी सेकंड चैप्टर में भी आपको डाल के दे दूंगी और बता दूंगी कि वीडियो का लिंक क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।